दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि सिस्टम में हम लोग वैक्यूम कैसे करते हैं। ठीक, वैक्यूम करने का क्या तरीका होता है। तो उससे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि वैक्यूम कहते किसे हैं और वैक्यूम किया क्यों जाता है। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि वैक्यूम कहते किसे कहते हैं और वैक्यूम किया क्यों जाता है। इस चीज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ध्यान से समझिए, वैक्यूम का मतलब होता है इसके अंदर से क्या कर देना, जितनी भी बाहरी हवा या बाहरी नमी गई है उसको खींचने वाली क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। उसको खींचने वाली क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। कॉल आ रहा है क्या जी? चलिए, तो वैक्यूम इसे हम लोग कहते हैं, इसके खींचने वाली क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। अगर वैक्यूम हम ना करें तो कोई दिक्कत, अगर वैक्यूम हम लोग नहीं करेंगे तो इसके अंदर बाहरी हवा बाहरी नमी रहेगी और इसी पर अगर हम लोग डायरेक्ट गैस भर देंगे तो हमारा जो सिस्टम रहेगा वो मॉइस्चर चोकिंग ले लेगा। तुरंत हमारा सिस्टम क्या ले लेगा, मॉइस्चर चोकिंग। क्योंकि जब इसके अंदर फ्रीऑन गैस भरेंगे और जब बाहरी वातावरण दोनों आपस में मिलेंगे तो दोनों में क्या हो जाएगा, अपना जैसे मिश्रण होंगे दोनों तो एक बर्फ जम जाएगा। बर्फ जमने के कारण इसके अंदर मॉइस्चर चोकिंग हो जाएगी। तो मॉइस्चर चोकिंग ना हो, इससे बचने के लिए हम लोग सिस्टम में क्या करते हैं, वैक्यूम करते हैं। और वैक्यूम का मतलब होता है जो रेफ्रिजरेशन पाइपें होती हैं। रेफ्रिजरेशन पाइप मतलब बोले तो कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर एयर, कैपिलरी, कूलिंग कॉइल, सक्शन, डिस्चार्ज, इसे हम लोग रेफ्रिजरेशन पाइप बोलते हैं। इसके अंदर की पूरी नमी वगैरह को खींचने वाली क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। कोई दिक्कत हो जाएगा, ये चीजें हम लोग की होती है। और ये जो तरीका है वैक्यूम करने के, इसमें भी कितने तरीके होते हैं, दो, एक सिस्टम के कंप्रेसर द्वारा और एक वर्कशॉप कंप्रेसर द्वारा। तो ये जो तरीका है ये कौन सा तरीका है, वर्कशॉप कंप्रेसर द्वारा। इस वर्कशॉप की जगह एक और आप चीज लगा सकते हैं जिसका नाम होता है वैक्यूम पंप। क्या होता है, वैक्यूम पंप। वर्कशॉप को हटा के आप वहां क्या लगा सकते हैं, वैक्यूम पंप भी लगा सकते हैं। तो मैं दोनों से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो देखिए सिस्टम में वैक्यूम करने के लिए क्या होना चाहिए, सिस्टम की पहले तो सभी पाइपें आपस में जुड़ी होनी चाहिए। अगर सिस्टम की कोई भी पाइप अगर खुली हुई रहेगी तो क्या होगा, वहां पर बाहरी हवा बाहरी नमी को खींचेगा और बाहरी हवा बाहरी नमी को क्या करेगा, वो खींचेगा, तो समस्या आएगी। समझ में आ रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि हम लोग इसके अंदर से बाहरी हवा बाहरी नमी को क्या कर लेंगे, खींचेंगे। अब इसके लिए सिस्टम की सभी पाइपें आपस में क्या होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए। हमारे पास होना चाहिए एक मैनीफोल्ड वाल्व। कौन सा मैनीफोल्ड वाल्व है, सिंगल गेज मैनीफोल्ड वाल्व है ना। और यहाँ पर ये भाई देखिए जीरो पर बना है ना, ठीक है, जीरो से कहाँ रहेगा, -30 पर। कंपाउंड गेज मान लेते हैं, कंपाउंड गेज मैनीफोल्ड वाल्व है, सिंगल गेज वाला है। डबल गेज भी लगाते तब भी कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए मैनीफोल्ड वाल्व के गेज लाइन को, गेज के सामने वाली गेज लाइन, मैनीफोल्ड वाल्व के गेज लाइन को सिस्टम के चार्जिंग लाइन पर और सिस्टम की सभी पाइपें आपस में क्या रहेंगी, जुड़ी रहेंगी। और जो मैनीफोल्ड वाल्व की कॉमन लाइन होती है, इस कॉमन लाइन को हम लोग किस पे जोड़ देंगे, वर्कशॉप कंप्रेसर के किस पे, सक्शन पे। और इसकी जो चार्जिंग लाइन रहेगी ना, इसको हम लोग कर देंगे बंद। इसमें गारंटी है कि इसकी चार्जिंग लाइन क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। इसमें समझ रहे बात को। वैक्यूम करते समय इसमें क्या, मैनीफोल्ड वाल्व की कॉमन को हम लोग जोड़ेंगे सक्शन में और इसकी जो चार्जिंग होनी चाहिए ये क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। अगर चार्जिंग को हम लोग ओपन कर देंगे तब वैक्यूम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी मैं बता रहा हूँ, अब समझिएगा। यहाँ पर इसके कॉमन लाइन को वर्कशॉप कंप्रेसर के सक्शन पे जोड़ देंगे और मैनीफोल्ड जो वर्कशॉप कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन रहेगी, डिस्चार्ज लाइन को हम लोग ओपन ही रहने देंगे। ओपन मतलब खुला। क्या मैंने बताया, मैनीफोल्ड वाल्व की गेज लाइन को सिस्टम के कहा, चार्जिंग लाइन पर, मैनीफोल्ड वाल्व के कॉमन लाइन को वर्कशॉप कंप्रेसर के सक्शन पर। वर्कशॉप कंप्रेसर की चार्जिंग क्या रहेगी, बंद, और इसकी डिस्चार्ज क्या रहेगी, ओपन। सिस्टम के कंप्रेसर को बंद, वर्कशॉप कंप्रेसर को चालू। और जैसे इसे चालू करेंगे तो आप अपने सोचिए, जब ये चालू रहेगा तो इसका चार्जिंग क्या है, बंद, अर्थात चार्जिंग से हवा खींच पाएगा ये नहीं। फिर खींचेगा किससे, सक्शन से। और सक्शन किसमें से खींचेगा, कॉमन लाइन। कॉमन लाइन किसमें से, गेज लाइन। गेज लाइन किसमें से, चार्जिंग। और चार्जिंग कंप्रेसर, और कंप्रेसर पूरे फ्रिज के
पाइपों में से, ठीक। अब पूरे फ्रिज के पाइपों में से क्या करेगा, जब नमी को खींचेगा तो डिस्चार्ज पड़े उसे क्या कर देगा, फेंक देगा। बाहरी हवा हो चाहे बाहरी नमी, डिस्चार्ज पड़े इसे क्या कर देगा, फेंक देगा। अगर हम गलती से चार्जिंग को भी ओपन कर दिए तब, अब बताइए, अब इसको खींचने के लिए लंबा दूरी जाना पड़ रहा है और इसको खींचने के लिए यहीं से, और खींचना हवा ही है दोनों से, बस सक्शन को खींचने के लिए लंबा जाना पड़ रहा है, तो जाएगा, कहेगा भाई दूसरा वाला जो है वो नजदीक से ही खींच ले रहा, तो हमें जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि खुदा इधर ही से भरपाई कर दे रहा, तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में ही समझिए, ये जो चार्जिंग लाइन है ये अपने इंडिया में कमा रहा है, और ये जो है ये अपने कहाँ जाकर कमा रहा है, विदेश में। अभी बताइए, अगर इंडिया में आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा काम के लायक, तभी तो लोग भागते हैं कहाँ, विदेश। तो जब चार्जिंग लाइन बंद, मतलब इंडिया से पैसा कमाना क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो फिर हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हमें कहाँ जाना पड़ेगा, विदेश। विदेश कौन है, फ्रिज, लंबी दूरी, कामन लाइन, 7 समुंदर एकदम पार, है कि नहीं भाई। लेकिन अगर इसकी चार्जिंग ओपन है, चार्जिंग ओपन का मतलब अगर हमें इंडिया से उतना पैसा मिल जा रहा है तो हम इतना दूरी क्यों तय करने जाए, इंडिया में ना कमाए हम। और सब लोग तो यही सोचते हैं कि हम अपनी कंट्री ना छोड़कर जाए, वो तो कुछ मजबूरियां हो जाती हैं भाई, यहाँ पर उनके लायक उतना पैसा नहीं मिल पाता है तो लोग छोड़ छोड़कर भागते हैं। शायद इसमें सबको पता होगा कि अमेरिका में जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जितने बड़े बड़े लेवल के कंपनी के जो मैनेजर हैं, वो सब कहाँ कौन है, अपनी इंडिया की है। लेकिन इंडिया से वहाँ क्यों है, क्योंकि इंडिया में उनके लायक उतना पैसा नहीं मिल पाता, इसलिए वो जाते हैं विदेश। समझ रहे बात को। और इंडिया में उतना मिलने लगे तब कोई दिक्कत नहीं है। तो मजबूरी, अब अगर मैं इसके चार्जिंग को बंद कर दूंगा तो कंप्रेसर कहेगा नहीं हमको खींचना है कहीं से ना कहीं से, तो फिर इसकी मजबूरी कहाँ से खींचेगा, फ्रिज से। लेकिन अगर चार्जिंग खुली रहेगी, एक तो बाहर की हवा खींचने लगेगा, अंदर की हवा को खींच पाएगा, अर्थात तो वैक्यूम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वही चीजें बता रहा है, कह रहा है कि जो मैनिफोल्ड वाल्व की कॉमन लाइन रहेगी, वर्कशॉप कंप्रेसर के सेक्शन पे इसके चार्जिंग को क्या रखेंगे, बंद, डिस्चार्ज को ओपन, गेज लाइन को सिस्टम के चार्जिंग लाइन पर, और वर्कशॉप कंप्रेसर को क्या चालू, सिस्टम के कंप्रेसर को बंद। और जैसे इसको चालू करेंगे सिस्टम में वैक्यूम होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट, सक्शन खींचेगा इन सभी के अंदर से, और डिस्चार्ज पड़े क्या करेगा, फेंकेगा। कैसे हमें पता चलेगा वैक्यूम हुआ कि नहीं, तो वैक्यूम हो गया या नहीं इसको पता करने के लिए हम लोग यहाँ कौन सा गेज लगाए रहते हैं, कंपाउंड गेज मैनिफोल्ड वाल्व। अगर उसका काटा -30 में पहुंच जाए तो इसका मतलब सिस्टम में वैक्यूम हो गया। और काटा को -30 में पहुंचने में लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। अर्थात लोग पूछ देते हैं कि वैक्यूम हम कितने समय तक करेंगे, तो हम लोग बोल देते हैं सीधे सीधे वैक्यूम हम लोग 15 से 20 मिनट करेंगे, क्योंकि जो -30 पे जो काटा जाता है ना, क्योंकि वैक्यूम का मतलब इसके अंदर से खींच रहा है, और खींचने का मतलब माइनस में जाएगा, और माइनस में जाने के लिए क्या हो जाएगा अपना, जब माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा मामला जी, वैक्यूम हो रहा है। और कितने समय तक हम लोग करेंगे, माइनस में जाने में, -30 में जाने में लगभग उसको 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाएगा, यानी कि वैक्यूम हम लोग कितना समय करेंगे, 15 से 20 मिनट, या इसका काटा जब -30 पर चला जाए तब। अब मान लेते हैं हम आधे घंटे वैक्यूम किए लेकिन उसका काटा -30 में नहीं जा रहा है, ऐसे स्थिति में क्या प्रॉब्लम, कहीं से ना कहीं से लीकेज है जो बाहरी हवा ले रहा। जैसे टिल्लू का नाम सुने आप, टिल्लू के एक पाइप से पानी बाहर जाता है और एक पाइप से खींचता है, तो जो खींचने वाला होता है अगर उसमें कहीं से आप छेद कर दीजिए तो क्या वो पानी को खींच पाएगा, वहां से क्या लेने लगेगा, एयर, लोग कहते हैं सांस ले रहा है, तो क्या खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। तो बस वैसे ही कहीं से अगर लूज वूज रहेगी पाइप, कहीं से लीकेज रहेगी तो वैक्यूम नहीं हो पाएगा। या फिर अगर माइनस में नहीं जा रहा तो एक बार आप गेज को भी चेक कर लो, हो सकता है क्या खराब हो, आपका गेज खराब हो। समझ में आया कि नहीं, कैसे वैक्यूम हो रहा है, कोई दिक्कत, बस लाइनर जोड़ना, आपको कुछ करना नहीं है, सब मशीन करेगी। गेज लाइन को चार्जिंग पर, सिस्टम की सभी पाइपें जुड़ी रहेंगी आपस में, कॉमन लाइन को सक्शन लाइन पर, चार्जिंग को बंद और डिस्चार्ज को ओपन। वर्कशॉप कंप्रेसर जब बनाया जाता है ना
तो परमानेंट इसके चार्जिंग को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि प्रेशर भी भरना रहेगा। तो ये वो खुला है ना सक्शन खींच के डिस्चार्ज पड़े प्रेशर भर देगा, चार्जिंग बंद रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। लगभग 15 से 20 मिनट तक वैक्यूम करेंगे, जब कांटा उसका -30 पर पहुंच जाए। जब उसका कांटा -30 पर पहुंच जाए अर्थात वैक्यूम हो जाए, तो पहले हम लोग अब कंप्रेसर को नहीं बंद करेंगे, इसमें पहले वाल्व को बंद करते हैं। किसको हम लोग बंद करेंगे? वाल्व को बंद करेंगे। पहले वाल्व को बंद करेंगे, फिर कंप्रेसर को बंद करेंगे। अगर गलती से आप इसको क्या कर देंगे, पहले इसको नहीं पहले इसको बंद कर देंगे, तो तुरंत सट बैक ले लेगा। सट बैक का मतलब होता है कि डिस्चार्ज पड़े तुरंत खड़ाक से एयर ले लेगा, क्योंकि वो पूरा एकदम निचोड़ा गया भाई। आपके अंदर का पूरा पेट खाली हो जाए तो फिर आपको कहीं से पानी मिले, या बहुत जोरों की प्यास लगी है, बहुत जोरों की भूख लगी है, तो आप लोग वीडियो वगैरह देखे होंगे कि फिर कैसा भी खाना मिल जाए, उस खाने में खटापन ही क्यों ना आ रहा हो, जिसको लोग कहते हैं बसिया गया, वो खाना भी आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा। जिस दिन लोग व्रत रहते हैं उसके दूसरे दिन खाना खाते कहते अरे यार बड़ा स्वादिष्ट बना था। भाई वो स्वादिष्ट की बतिया नहीं है, स्वादिष्ट तो आप हो गए हो। पूरा पेट खाली वैक्यूम हो चुका था, और जब उसको ग्रहण करना स्टार्ट किए तो एकदम स्वाद पूरा। तो अगर पहले इसको ना बंद करके पहले इसको बंद कर दिए तो सट बैक ले लेगा, और सट बैक लेने के कारण इसके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में चली जाएगी नमी, जिससे वैक्यूम करना हो जाएगा बेकार। इसलिए पहले यहाँ का रास्ता क्या कर दीजिए, बंद। यहाँ का रास्ता अगर बंद कर देंगे, अगर सट बैक लेता भी है तो केवल किस में लेगा, कॉमन लाइन में, और इसको भी हम लोग गैस चार्जिंग के समय फ्लश करेंगे। समझ में आया? वैक्यूम हो जाने के बाद किसको बंद करना है, वाल्व को, फिर किसको, लेकिन प्रेशर भर के लीकेज चेक करते समय पहले किसको फिर किसको, इन दोनों में विपरीत है एक दूसरे। कोई दिक्कत? आजकल हम लोग का वैक्यूम पंप आता है तो कोनो दिक्कत नहीं है, खाली वर्कशॉप कंप्रेसर हटाइए, वो और इजी है वैक्यूम पंप। और वैक्यूम पंप पर्सनली इसी के लिए बनाया ही गया। ऐसे वैक्यूम पंप आया, वहां एगो पाइप लगाने का ऑप्शन दिया होता है, एक को ऑप्शन दिया होता है पाइप लगाने के लिए, बस इस कॉमन लाइन को लाके वहां जोड़ दीजिए। और वही तरीका, इसको क्या कर दीजिए, वैक्यूम पंप को चालू और सिस्टम के कंप्रेसर को बंद। ये चालू होगा, ये बल्कि उससे तेज खींचेगा, क्योंकि पर्सनली ये किसके लिए बनाएगा, वैक्यूम के लिए बनाएगा। समझ में आया? तो ये चीज हम लोग का अब ये खींचेगा कॉमन से गैस से, और इसमें भी 15 से 20 मिनट तक वैक्यूम करेंगे, जब कांटा उसका कहाँ पहुंच जाए, -30 पे। और जब कांटा -30 पर पहुंच जाए तो हम लोग क्या करेंगे, गेज वाल्व को बंद, फिर इसको बंद, फिर अपना वैक्यूम हो गया। कोई दिक्कत? वैक्यूम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना भाई? ठीक है, बंद करो।